कयामत का साया हमारे सर पर है। दुनिया अपनी आखिरी सांसों की तरफ बढ़ रही है। वो वक्त बहुत दूर नहीं जब सूरज जमीन के बहुत करीब आ जाएगा और इंसान चीख उठेगा, ये क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले कयामत की एक एक निशानी पूरी होनी है। और हैरत की बात यह है कि बहुत सी निशानियां आज सऊदी अरब की सरजमीन पर पूरी हो चुकी हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, इन वीडियोस को बनाने में बहुत वक्त और बहुत मेहनत लगती है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करें इस वीडियो के बारे में। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। सऊदी अरब, जहां इस्लाम ने आंखें खोली, जहां नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने पैगाम को फैलाया, आज वही जमीन गवाह बन रही है उन निशानियों की जो कयामत से पहले जरूर पूरी होनी थी। सऊदी अरब के रेगिस्तान में हरियाली का आना। हदीस में आया है, कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक अरब की जमीन फिर से हरे भरे बागों और नदियों में ना तब्दील हो जाए। हवाला है सही मुस्लिम। ये बयान सुनकर कोई भी सोच सकता है कि भला रेगिस्तान हरा भरा कैसे हो सकता है। जहाँ पानी की एक बूंद के लिए लोग मीलों चलते हैं, वहाँ नदियाँ, बाग, बारिशें कैसे। लेकिन आज सऊदी अरब के अंदर जो हो रहा है वो वही है जिसकी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इत्तला दी थी। सैटेलाइट तस्वीर कहती हैं, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 सालों में सऊदी अरब के अंदर ग्रीन कवरेज में तेजी से इजाफा हुआ है। अल उला, न्यूम, ताबुक, ताइफ, इन इलाकों में फूलों, झीलों और खेतों का उगना आम बात हो गई है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश बढ़ रही है। सऊदी सरकार ने 100 बिलियन ट्री लगाने का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, लेकिन असल वजह ये प्रोजेक्ट नहीं बल्कि रब की तदबीर है। जब अल्लाह किसी निशानी को पूरा करना चाहता है तो जमीन, हवा, पानी सब उसके हुक्म के ताबेदार हो जाते हैं। हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम देखोगे कि नंगे पाँव, नंगे बदन, गरीब और बकरी चराने वाले लोग ऊंची ऊंची इमारतों की ऊंचाइयों में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। हवाला है सही मुस्लिम। 1400 साल पहले ये बात एक ऐसे दौर में कही गई थी जब अरब में ऊंची इमारत का कोई ख्वाब तक नहीं देखता था। आज का हाल ये है। जेद्दा टावर बन रहा है जो 1000 मीटर ऊंचा है, बुर्ज खलीफा को भी पीछे छोड़ देगा। रियाद में न्यूम सिटी, किंग अब्दुल्ला इकोनॉमी सिटी, हर जगह स्काई स्क्रैपर की दौड़ है। जो लोग कभी ऊंट चराते थे आज वो बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट के मालिक हैं। जो रेगिस्तान में तंबू लगाकर सोते थे, जिनके पास चप्पल भी नहीं थी, आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं। क्या ये इत्तेफाक है? नहीं, ये वो अलामात हैं जो कयामत के आने से पहले जरूर पूरी होनी थी और वो हो चुकी है। कयामत की एक निशानी ये भी है, मक्का और मदीना में तब्दीली होना, रूहानी शहरों में दुनियावी रंग डालना। हदीस में आया है, मक्का और मदीना दोनों शहरों में आखिरी ज़माने में बहुत तब्दीलियां होंगी। लोग वहां से हिजरत करेंगे और दुनिया को इनसे ज़्यादा अजीज मानेंगे। मक्का जहां काबा है, आज मक्का की तस्वीर देखिए। काबा के सामने क्लॉक टावर खड़ा है जो उससे कई गुना ऊंचा है। काबा के चारों तरफ मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और वो भी 5 स्टार। जहां पहले तवाफ और सजदा होता था, आज वहां शॉपिंग और सेल्फीज होती हैं। मदीना, जहां नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, मदीना की ज़मीन अब कमर्शियल प्रोजेक्ट में बिक रही है। लोग मदीना को छोड़कर दुनिया के दूसरे शहरों में जा रहे हैं। रूहानियत की जगह अब बिजनेस ने ले ली है। क्या ये वही पाक ज़मीन है जिनके लिए सहाबाओं ने कुर्बानी दी थी? क्या ये सब देखकर अब भी हम अनजान रहेंगे? कयामत की एक निशानी ये भी है, वक्त का तेजी से गुजरना। वक्त नहीं, दौड़ लगी है। हदीस में आया है, एक वक्त ऐसा आएगा कि एक साल एक महीने जैसा लगेगा, एक महीना एक हफ्ते जैसा लगेगा, एक हफ्ता एक दिन जैसा लगेगा और एक दिन एक पल जैसा लगेगा। हवाला है मुस्नद अहमद। आज हर इंसान यही कहता है, समझ नहीं आता हफ्ता कब निकल गया, कल क्या किया था याद नहीं। वक्त गुजर रहा है मगर महसूस ही नहीं होता। घड़ियां तेज नहीं चली, हमारी जिंदगी तेज हो गई है। दिन भर मोबाइल स्क्रॉल, सोशल मीडिया पर वक्त की बर्बादी। दुनिया की दौड़ में इतने गर्क हो चुके हैं कि सुकून भूल चुके हैं। ये भी एक अलामत है जो आज हमारे चारों तरफ है, हर घर में, हर इंसान के अंदर। कयामत के करीब इल्म उठा लिया जाएगा। अल्लाह का कलाम किताब में कैद होकर रह जाएगा। हदीस में आया है, कयामत से पहले इल्म उड़ जाएगा
اور جہالت کا دور لوٹ آئے گا۔ آج لوگ دین نہیں پڑھتے، کتابوں سے دوری ہو گئی ہے۔ مدرسوں کی جگہ یوٹیوب استاد اور انسٹاگرام کے مفتیوں نے لے لی ہے۔ انسان وہ نہیں پوچھتا جو حق ہے، بلکہ وہ سننا چاہتا ہے جو من کو اچھا لگے۔ علم اٹھ رہا ہے، کتابیں سیلف میں دھول کھا رہی ہیں، دلوں میں علم نہیں بلکہ صرف شور ہے۔ قیامت کے قریب دکھاوے کی عبادت ہوگی اور مسجدوں کو سجایا جائے گا۔ حدیث میں آیا ہے، آخری زمانے میں مسجدیں بہت زیادہ سجائی جائیں گی، مگر ان میں ہدایت کم ہوگی۔ مسجدیں سنگ مرمر سے بنی ہیں، لائٹس، مائک، ڈیکوریشن سب شاندار ہے، مگر نیت اور توجہ کہیں کھو گئی ہے۔ عبادت اب روایت بن گئی ہے، روحانی عمل نہیں۔ حدیث میں آیا ہے، ایک زمانہ آئے گا جب عورت کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوگی۔ آج سعودی میں بھی مالز، ٹی وی شو، سوشل میڈیا، ہر جگہ فیشن اور بے پردگی عام ہو چکی ہے۔ کچھ سال پہلے تک جو سعودی میں ممکن نہیں تھا، آج وہ سب ہو رہا ہے۔ کانسرٹس، مکس گیدرنگ، فیشن شو، کیا یہی وہ سعودی ہے جسے حرمین شریفین کا ملک کہا جاتا تھا؟ حدیث میں آیا ہے، ایک دور آئے گا جب میوزک ہر گھر میں موجود ہوگا اور اسے برائی نہیں سمجھا جائے گا۔ آج سعودی میں میوزک فیسٹیول، ڈی جے نائٹس، پبلک کانسرٹس، یہ سب اب کھلے عام ہو رہے ہیں۔ وہی زمین جہاں صرف اذان کی صدا گونجتی تھی، اب وہاں میوزک کی گونج ہے۔ کیا یہ اندھیرا ہی روشنی سمجھا جانے لگا ہے؟ دوستو، اب بھی وقت ہے۔ ان ساری نشانیوں کو دیکھ کر بھی اگر ہم اب بھی بے پرواہ رہے تو اس سے بڑا اندھاپن کوئی نہیں۔ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب یہ سب ہوگا تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، سوال یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کتنا تیار ہیں۔ کیا کریں؟ اپنے اندر جھانکیں، توبہ کریں، نماز، سادگی، سچ کو پکڑ لیں، اپنی اولاد کو دین سکھائیں۔ ان فتنوں والے دور میں حق پر قائم رہنا ہی سب سے بڑی بہادری ہے۔ اب وقت بہت کم رہ گیا ہے، تیار ہو جائیے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔